लद्दाख, जिसे हम सिर्फ लैंड ऑफ हाई पासेस या बर्फ से ढके पहाड़ों के नाम से जानते हैं, पर क्या आपको पता है यहाँ इंडस रिवर के किनारे कुछ ऐसे छुपे हुए खूबसूरत विलेजेस हैं जो हर साल स्प्रिंग के आते ही पूरे पिंक कलर में बदल जाते हैं। यहाँ मनाया जाता है एक ऐसा अनोखा फेस्टिवल जो पूरे इंडिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। लेह से लगभग 200 किलोमीटर दूर लद्दाख के वेस्टर्न साइड में ये जगह है पटालिक, और पटालिक के पास ही है आर्यन वैली। बिल्कुल एलओसी के करीब बसे हुए आर्यन वैली के ये विलेजेस हैं तारचिक्स, कारकोन, दा बेमा और लास्तांग, और हम आए हैं लद्दाख के इन्हीं छुपे हुए विलेजेस की पीक ब्यूटी को देखने, जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। और इनमें से ही एक बेहद खूबसूरत विलेज है ये, जिसका नाम है गुरगुरदो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं हूं अभी लद्दाख के वन ऑफ द लोएस्ट एल्टीट्यूड विलेजेस में, और ये जगह है गुरगुरदो। मतलब ये जो गुरगुरदो विलेज है ये एक बाटालिक के पास एक छोटा सा विलेज है, और ये वन ऑफ द लोएस्ट एल्टीट्यूड विलेजेस है। मतलब लद्दाख में ये जगह सबसे कम ऊंचाई में है। तो अभी यहाँ पे मैं हूँ एप्रिकॉट हेवन होम स्टे में, और ये जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी अच्छी है। और जैसा कि आपको पता होगा मैं यहाँ पे एप्रिकॉट ब्लॉसम देखने के लिए आया हूँ। आर्यन वैली में इस साल 3 विलेजेस में एप्रिकॉट फेस्टिवल रखा गया है, कारकोन, तारचिक्स और दाबेमा, और आज का फेस्टिवल है कारकोन में। जूले सभी को। तो अभी मैं हूँ लद्दाख के आर्यन वैली में। तो आज यहाँ पे स्टार्टिंग है एप्रिकॉट फेस्टिवल का गारकोन से, और ये विलेज काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे एप्रिकॉट फेस्टिवल का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लोकल कल्चर है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाए, और उस कल्चर को यहाँ पे स्प्रेड किया जाए, शो किया जाए। तो अभी यहाँ पे धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट हुआ। अभी फेस्टिवल स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। तो जैसे ही फेस्टिवल स्टार्ट होता है अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या और होता है। बहुत सारी हमें यूनिक चीज़ें भी देखने के लिए मिलेंगी। तो अभी हम चलते हैं फेस्टिवल में और वहाँ पे देखते हैं क्या क्या होगा। सभी को नमस्ते। हम जो यहाँ पर एप्रिकॉट ब्लॉसमिंग जो फेस्टिवल होता है, ये जो है हमारे यहाँ का जो एप्रिकॉट ब्लॉसमिंग सीज़न होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं। नॉर्मली आप देख सकते हैं हमारा जो ट्राइब है आर्यन वैली ट्राइब, उनका लगाव होता है फूलों के साथ, और फूलों को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे जो यूटी जो गवर्नमेंट है, इन्होंने एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट फेस्टिवल लेके आए हैं कि हम ब्लॉसमिंग को क्यों ना सेलिब्रेट करें। नॉर्मली हमारे पास ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन जब हर जगह लद्दाख के डिफरेंट पार्ट्स में, स्पेशली आर्यन वैली और तुरतुक बोगदांग और करगिल के हरदास करकीचू साइड में एप्रिकॉट ब्लॉसमिंग सीजन होता है, जो कि मार्च के एंड से लेकर अप्रैल के फर्स्ट वीक में होता है। तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। लद्दाख जैसे कोल्ड डेजर्ट में एप्रिकॉट सिर्फ एक फ्रूट नहीं, यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अप्रैल का महीना लद्दाख में बहुत खास होता है। स्प्रिंग के आते ही पूरी वैली पिंक ब्लॉसम से भर जाती है, और इसी टाइम पर यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल। इस फेस्टिवल की सबसे खूबसूरत बात ये है, ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं होता, बल्कि यहाँ के लोग इसे खुद मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, हम लोगों को यहाँ वैली को आर्यन वैली कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए यहाँ लद्दाख में डिफरेंट ट्राइब्स हैं। आपका मंगोलियन नस्ल के ट्राइब है, और हमारा जो ट्राइब है वो इंडो आर्यन ट्राइब के जो ग्रुप से बिलोंग करता है।
और हमने अपना जो कल्चर है, खासकर स्पेशली नेचर वर्शिपिंग और पुराना जो ज़माने से आ रहा है उसको मेंटेन रखा है। और ये इंटरेस्टिंग हो जाता है कि हम इंडस रिवर पे ही रहते हैं और जो हमारा लैंग्वेज है वो बहुत पुराना और संस्कृत से मिलता है, जो कि बाकी जो लद्दाखी के टिबेटन ग्रुप से डिफरेंट है। तो इस वैली को आर्यन वैली से इसीलिए जाना जाता है। एप्रिकॉट फेस्टिवल में बाटालिक रीजन के इन विलेजेस का यूनिक कल्चर और ट्रेडिशन देखने के लिए मिलता है। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल, ट्रेडिशनल ड्रेसेस और सेलिब्रेशंस इंडिया के बाकी रीजन्स से काफ़ी अलग फील होते हैं। यहाँ आपको लोकल डांस, लोकल फूड और लोकल म्यूज़िक भी देखने के लिए मिलता है। हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं हमारा भारत जो है बिल्कुल डिफरेंट हमारे यहाँ लैंडस्केप है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ फेस्टिवल्स भी हैं। नॉर्मली दुनिया भर से जापान में ब्लॉसमिंग एंजॉय करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार हमारे जो इंडिया के लोग हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर एप्रिकॉट जो ब्लॉसमिंग है यहाँ पर पीक पे है लद्दाख में। तो मैं चाहूँगा हमारे भारत के जो लोग हैं वो हमारे डिफरेंट कल्चर और जो फेस्टिवल्स हैं उसको सेलिब्रेट करें। हम खुद में ही एक दुनिया है और ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। एप्रिकॉट फेस्टिवल में आकर मुझे एक बात समझ आई, यहाँ की असली सुंदरता सिर्फ इन नज़ारों में नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के दिलों में भी है। क्योंकि किसी जगह को सुंदर ये नज़ारे नहीं बनाते बल्कि उस जगह के लोग बनाते हैं। और अब लगता है कि नेचर ने इस जगह को ठंड और माउंटेन्स के बीच शायद इसीलिए छुपा कर रखा था ताकि जब सही वक्त आए तो ये गुलाबी रंग और ये प्यारे लोग पूरी दुनिया का दिल जीत सकें। एप्रिकॉट फेस्टिवल के बाद शाम को हम कारकोन की गलियों में घूमने निकलते हैं और तभी हमें दो प्यारे बच्चे मिल जाते हैं जो हमें गाना सुनाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के वीडियो में हम गाने गाने वाला ये करते हैं। हमने वहीं लगाए दिल जहां दिल लगाना मनाता लद्दाखी सॉन्ग डोली मी डंडे या तेरा रंग ठगा जिसमा कौन मुल्दू मी डंडे या तेरा रंग ठगा जिसमा कौन मुल्दू लख ऐसे ना जाऊं पिया ऐसे ना जाऊं पिया जा राजन तू भी क्या याद रखेगा जाहिर में तन्नू छोड़ दिया साहिबा सुंदर सारे नशे बेकार तेरी आंखों की सिवा। इन बच्चों का कौन सा गाना आपको पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, मेरा फोटो मेरा वीडियो आ जाएगा। पंजा आपका फोटो आ जाएगा। पंजा लड़ाओगे? आपका फोटो आओ बैठो, अच्छे से करो। यहाँ आप अपने यहाँ पे रखो ऐसे। अच्छा रुके ऐसे क्या? होम स्टे जाने के बाद गुरगुर्दो विलेज में मुझे कुछ और बच्चे मिल जाते हैं और मैं उनके साथ खेलने लग जाता हूँ। अच्छा चलो, अपना नाम बताओ फिर मैं YouTube में डालूंगा। आपका 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 और आपका मेहदी स्कूल सब जाते हो? हाँ। कौन से क्लास में हो? क्या क्या पढ़ते हो स्कूल में? अब ABCD सीख रहे हो आप? हाँ? अच्छा, चॉकलेट खाना है? किसो खाना है? ले लो एक ले लो सब। इन बच्चों के साथ बातें करके बहुत मज़ा आया। फिर हम इनके साथ चॉकलेट खाकर आ जाते हैं अपने होम स्टे।
ये पनीर है ना आंटी? पनीर है ना? ये पनीर घर पे ही बनाते हैं आप लोग? राजमा घर पे होता है। अच्छा। एप्रिकॉट ऑयल है। एप्रिकॉट ऑयल? हाँ, एप्रिकॉट का जो दाना होता है ना अंदर, हाँ जी। हाँ। उस चीज़ का ऑयल बना होता है। बहुत मीठा होता है, बहुत महंगा भी होता है। अच्छा। स्पेशल गैस के लिए होता है। ओह वाटर 3000 का लगता है। बाप रे। अरे बाप रे। और ये क्या है? ये बकवीट से बना हुआ है। तो डालो इसके अंदर, पूरा डालो। ये ऐसे चला पूरा जाए। डालो पानी में। अब क्या करना है? क्रश करना है इसको हाथ से, हाँ, हाथ से ऐसे ऐसे करो। आप भी करो। ऐसे पूरा ना? हाँ, पूरा मसालो इसका अच्छे से। दो आता है किस्म इसका, ऐसे ना? ये मीठा का है, दूसरा खट्टा का आता है। ये बागवीट का बना हुआ है और एप्रिकॉट के ऑयल में इसको डिप करके ऐसे क्रश करना पड़ता है और यहाँ पे ये स्पेशल ओकेजन्स में खाया जाता है और खिलाया जाता है। मीठा है। अच्छा लग रहा है। हमारा का बच्चा पैदा हो जाएगा ना, ये देता है हमको अच्छा। 1 मिनट तक ये। यही खिलाते हैं। तो यहाँ पे अंकल आंटी इतने अच्छे हैं, भैया सारे इतने अच्छे हैं। यहाँ पे लोकल हेल्प या उनके तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए तो उन्होंने बोल रखा है कि फील फ्री टू आस्क, कभी भी कुछ भी चाहिए तो सीधे बोल देना, आपको घर की याद नहीं आएगी इस जगह में। अगर आप यहाँ पे एप्रिकॉट देखने के लिए आते हो तो ये विलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ से सारे विलेजेस काफ़ी पास पड़ते हैं, तो आप यहाँ से इजीली जा सकते हो। तो आज हम जाएंगे दाह, क्योंकि आज है दाह में एप्रिकॉट फेस्टिवल। तो दाह गारकोन से थोड़ी दूर एक विलेज है, तो आज हम वहाँ जाएंगे। आज का फेस्टिवल दाह के लास्तांग विलेज में रखा गया है और वहां तक जाने का रास्ता इंडस रिवर के बगल में इन खूबसूरत रास्तों से होकर जाता है। तो मैं हूं अभी लद्दाख के आर्यन वैली में धा बेमा के पास एक विलेज में, और इसका नाम है लास्त्यांग। और आज यहाँ पे एप्रिकॉट फेस्टिवल रखा गया है और इस विलेज में अभी एप्रिकॉट के फ्लावर पूरे ब्लूम पे है। ये पूरा विलेज पूरा अभी पिंक है एप्रिकॉट के फ्लावर से। और अभी हम जस्ट यहाँ पे पहुँचे हैं, अभी फेस्टिवल स्टार्ट होने ही वाला है और हमारा वेलकम इस स्कार्फ से किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरे पिंक फ्लावर हैं। जैसे ही यहाँ पे थोड़ी हवा चलती है, ये फ्लावर इतने नाजुक हैं, पेड़ से गिरते हैं और ये इतना ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस बनाते हैं, ये इतना ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं देखने में कि यहाँ लद्दाख के काफ़ी सारे पार्ट से, इवन इंडिया के काफ़ी सारे स्टेट से लोग एप्रिकॉट ब्लॉसम देखने के लिए आए हैं इस बार। और ये इतना ज़्यादा खूबसूरत ही होता है कि लोग इसको देखने के लिए आते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं हूँ अभी लास्त्यांग में एप्रिकॉट फेस्टिवल में और मुझे देखो नए दोस्त मिले। ये है दोरजे और ये है स्टेंजिन। तो आप सुनो ये कुछ बोल रहे हैं। समझ भैया कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी हम घर जाके समझ भैया कि यूट्यूब चैनल को देखने वाले हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब समझ भैया यूट्यूब चैनल। आप भी कुछ बोलना चाहते हो? मैं नहीं कहना चाहता।
की तरह हमें यहाँ भी लद्दाख का यूनिक कल्चर देखने के लिए मिलता है। ये तोचे है और ये लोकपा है, ये गनसिरा, ये कोरकोल काऊ और ये पेमा लपचे और ये बाल ऐसे 3 आगे 3 पीछे और 6 लेग पीछे बनाते हैं, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 और 6 पीछे ऐसे। और फिर ये जो टोपी है ना, वो सारा ड्रेस जो है वो आपने खुद के हाथ से बनाते पूरा। ये तो लोकपा है, ये पूरा अलग, ये सब पहनने के बाद पहनते हैं। हाँ, ये गोट के स्किन से होता है, फिर बनाते खुद है, हैंडमेड पूरा। थैंक यू। यहाँ थोड़ा और घूमने के बाद मुझे एप्रिकॉट के साथ साथ यहाँ के कुछ और भी फेस्टिवल्स के बारे में पता चलता है। 15 मार्च से शुरू होता है और जून जुलाई तक रहता है। नहीं, अच्छा, मेरे को कोई बता रहा था कि वो मीठे वाला दूसरा होता है और अलग होता है। अलग होता है। लेकिन मीठा वाला दो तरीके से और एक दिन पाकिस्तान के लिए भी वो कर देते हैं हम लोग। छोटे मतलब अक्टूबर में बोनोना, जनवरी में लोसार, और ना भी होता है और ना भी होता है ना, उसका छोटा भाई समझे, बोनोना वाला बड़ा भाई, ना मतलब छोटा भाई। हाँ, ना बड़ा भाई, ना मतलब छोटा भाई। ना जून जुलाई में होता है, ना जून जुलाई में मतलब आप लोग कंटिन्यू फेस्टिवल। हाँ। और यहाँ पर बहुत सारा फेस्टिवल होता है, जैसे कि बोनोना हार्वेस्ट करते जो खेत में वो उगाते हैं ना, एक बोनोना और एक ना बोल के वीट का फेस्टिवल मनाते हैं। वो बोनोना है, वो अक्टूबर में मनाते हैं। बोनोना ना जून जुलाई में मनाते हैं। ना पहले मनाते हैं 3 दिन मनाते हैं ना, और बोनोना 5 दिन के लिए मनाते हैं। बोनोना 3 गांव में मनाते हैं, दा, गरकोन और गिलगित। एक साल नहीं मनाते क्योंकि गिलगित में है ना, इसलिए। बोनोना का मतलब होता है द ग्रेटेस्ट हार्वेस्ट, और ये एक 5 दिन का हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। इस फेस्टिवल का सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? ये हर 3 साल में रोटेट होता है। एक साल दा विलेज में, अगले साल गारकोन में, और तीसरा साल हमारे यहाँ स्किप होता है, क्योंकि वो गिलगिट के गानोक विलेज में मनाया जाता है, जो कि अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। इस फेस्टिवल में यहाँ के लोग कलरफुल ट्रेडिशनल कपड़े, ज्वेलरी और फूलों से सजकर अपने गॉड्स को अच्छी खेती के लिए थैंक यू बोलते हैं। मैं अपना एक पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहता हूँ कि लोग इंडिया से, इवन इंडिया के बाहर काफ़ी सारी कंट्रीज से चेरी ब्लॉसम देखने के लिए जापान जाते हैं, और मेरे ख्याल से उनको जापान जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इंडिया में लद्दाख में एप्रिकॉट ब्लॉसम होता है, ये एकदम सिमिलर है। तो इंडिया से लोग अगर जापान ना जाकर यहाँ आए तो उनको सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। इवन इंडिया के बाहर की कंट्रीज से जो लोग जापान जाते हैं उनको वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, इंडिया से भी जापान बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अपने देश की, हमारे इंडिया में अगर ऐसी जगहें हैं तो हम उनको प्रमोट करें और दुनिया को दिखाएं कि हमारे पास कैसी कैसी यूनिक चीजें हैं, ताकि जो हमारी एक इमेज बनी हुई है इंटरनेशनल, वो सुधर सके और बाहर के लोग देखें कि इंडिया सिर्फ गली या स्लम्स नहीं है। इंडिया में लद्दाख जैसे, आर्यन वैली जैसे एप्रिकॉट ब्लॉसम्स भी हैं जो कि इंडिया को इतना ज़्यादा यूनिक बनाते हैं। लद्दाख के इन रास्तों पर घूमते हुए और इन प्यारे बच्चों के साथ खेलते हुए मुझे एक बात समझ आई। असली खूबसूरत ये नज़ारे नहीं बल्कि यहाँ के लोग हैं। लद्दाख के इस सफ़र में हम सिर्फ एक फेस्टिवल देखने नहीं आए थे, बल्कि उन लोगों से मिलने आए थे जो इतनी दूर पहाड़ों के बीच रहकर भी अपना कल्चर, अपनी सिंप्लिसिटी, आइडेंटिटी और अपनी मुस्कुराहट को आज तक संभाल कर रखे हुए हैं। और शायद इसीलिए कहते हैं किसी जगह की असली खूबसूरती उसके माउंटेन्स या व्यूज़ में नहीं बल्कि वहाँ के लोगों और उनके दिलों में होता है। और आर्यन वैली ने मुझे ये बात बहुत अच्छे से सिखा दी। यहाँ के गुलाबी ब्लॉसम्स तो एक दिन ज़रूर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ के लोगों से मुझे जो प्यार मिला वो मेरे साथ हमेशा रहेगा।